दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक साधु और एक राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य से दूर जंगलों में एक साधु रहता था। वो साधु भगवान शिव का बहुत बड़ा भगत था। वो ना जाने कितने महीनों से तपस्या कर रहा था और उसकी पत्नी और उसका बेटा उसके तपस्या से उठने का इंतजार कर रहे थे। साधु की जो पत्नी थी वो भी काली माता की बहुत बड़ी भक्त थी। उस जंगल से 50 मील दूर एक राज्य था जिसके राजा थे पेशवा माधवराव। राज्य में कुछ अजीब तरह की बीमारी फैल रही थी और राजा भी इस बीमारी से बड़ा परेशान था, क्योंकि प्रजा के लोगों को एक अजीब तरह की चेचक हो रही थी, जिसका उन्हें ज्ञान नहीं होने के कारण प्रजा के लोगों की मृत्यु हो रही थी। इसका उपाय करने के बाद भी काफी लोगों की जान जा रही थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं मिल रहा था। मानो जैसे राज्य में इस बीमारी से भूचाल आ गया हो। हर तरफ महामारी थी। ऐसी स्थिति में राजा से राजपाट भी नहीं संभाला जा रहा था। राज्य के लोग अब तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि हमारा जो राज्य है वो श्रापित हो चुका है, तो कोई कहता कि हमारे राज्य पर किसी की बुरी नजर लग गई है, तो कोई कहता हमारे राज्य के ऊपर देवता रुष्ट हो गए हैं। पर सच क्या है ये कोई नहीं समझ पा रहा था। राजा को भी अंदर ही अंदर से घुटन सी हो रही थी। इस अचानक आई बीमारी से राज्य के लोग और राजा बहुत परेशान थे। अब राजा की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब तक महामारी राज्य के लोगों में फैल रही थी, पर अब ये बीमारी राजा के बेटे को भी हो गई, जिसकी वजह से राजा काफी परेशान और चिंतित थे। और हो भी क्यों ना, आखिर वो होने वाला भविष्य थे। उस राज्य के राजा की यह चिंता दिनों दिन बढ़ रही थी। अगर राज्य में ये बात फैल गई तो पता नहीं प्रजा का उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा, क्योंकि राज्य में अन्य लोगों में ये बीमारी न फैले, इसलिए राजा ने राज्य के बाहर खेमे लगवाए थे, जिससे बीमार आदमी वहां जाकर राजवैद्य से अपना इलाज करवाएं, और उन्हें राज्य की सीमा के अंदर आने की इजाजत तब तक नहीं थी जब तक वे उस रोग से बिल्कुल पूरी तरह ठीक न हो जाएं। अब तो राजा की ऐसी हालत थी कि आगे कुआं तो पीछे खाई। अब करें भी क्या। जब बात राज्य के लोगों पर आई तो उन्होंने फरमान जारी करने में जरा भी देरी नहीं की थी। पर आज जब अपनी औलाद पर संकट आ टपका तो चारदीवारी के अंदर ही बात को दबाया जा रहा था, जो कि एक राजा को शोभा नहीं देता था। राजा जब बहुत परेशान हो गए और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तब वो अपने राज्य के पंडित के पास गए, जो पीढ़ियों से उनके राज्य के वफादार थे, और एक वही थे जो शायद इस दुख की घड़ी में सही रास्ता दिखा सकते थे। राजा रात के समय दबे पांव पंडित जी के घर गए और अपना राजमुकुट निकालकर पंडित जी के पैरों में रख दिया। राजा की ये हालत देखकर पंडित जी शर्मिंदा होकर तुरंत खड़े हो गए। पंडित जी कहने लगे, अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों मुझे नरक का भोगी बना रहे हो? ऐसी क्या विपदा आ पड़ी है जो आप आधी रात में इस समय इस तरह? आखिर बात क्या है? राजन, मुझे पूरी बात बताना। राजा कहने लगे, पंडित जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। राज्य की हालत आप देख ही रहे हैं। राज्य के जिन लोगों को बीमारी हुई है उन्हें मैंने राज्य से बाहर खेमे में रहने का आदेश दिया है।
इसके पीछे पंडित जी बस मेरा यही उद्देश्य था कि राज्य के अन्य लोग जो कि अभी इस महामारी से सुरक्षित हैं, वो सावधानी से अपना जीवन जी सकें। पंडित जी बोले, हाँ राजन, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें ऐसी क्या परेशानी उत्पन्न हो गई है? राजा कहने लगा, हे पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पितर मुझसे जो रुष्ट हो गए हैं, वरना इतने खुशहाल राज्य में अचानक यूं हाहाकार नहीं मचता। और अब तो बात मेरे बच्चे और इस राज्य के भविष्य पर आ गई है और यही मेरी चिंता का कारण है। पंडित जी बोले, आप चिंता न करें राजन, मैं इस बात को बिल्कुल गुप्त रखूंगा और इस संकट की घड़ी में मैं आपके साथ सदैव रहूंगा। जहाँ तक बात है पितृ के क्रोधित होने की, तो राज्य के लोग भी ऐसी ही कुछ बात कर रहे हैं महाराज, कि शायद कोई देवता या दैवीय शक्ति हमसे नाराज हो गई है। राजा कहने लगा, तो पंडित जी, इसका क्या उपाय है? पंडित जी बोले, महाराज, हमारे राज्य के कुलगुरु, उन्हें कौड़ियों से भविष्य देखने का अनुभव है और इसके बारे में उन्हें काफी ज्ञान भी है और वो एक सिद्ध पुरुष भी हैं। राजा कहने लगा, पंडित जी, उनसे भी मेरी कल ही बात हुई थी। उन्होंने मुझसे एक दिन का वक्त मांगा है और एक राजा होने के नाते मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, पर मैं हार रहा हूँ, जो मैं नहीं चाहता। पंडित जी बोले, हौसला रखिए महाराज, आप हम सबकी शान हैं। राजकुमार को कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन पंडित जी गुरु के पास भोर में ही पहुंच गए। ऐसी स्थिति में उन्हें नींद भी नहीं आई थी। कुलगुरु ने कौड़ी फेंककर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाने की कोशिश की। जब कुलगुरु ने कौड़ी फेंकी तो जो दृश्य था वो देखकर राजा और पंडित जी अचंभित रह गए। कौड़ी ऐसी इकट्ठा हुई जैसे कि कोई खुद हमें कोई संकेत देना चाहता हो। पर क्या बस ये शब्द लिखा था? ये शब्द का अर्थ क्या निकला? क्या निकाला जा सकता था? ये कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। थोड़ी देर सोच विचार करने पर कुलगुरु ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे राज्य की सीमा खत्म होते ही जंगल लगता है। उस जंगल में एक साधु न जाने कितने सालों से तपस्या में लीन है। लोगों का कहना तो ये भी है कि उन पर साक्षात महादेव की कृपा है और उनकी पत्नी भी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है और कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है माँ काली उन्हें स्वयं साक्षात दर्शन देती हैं। शायद अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। राजा ने कहा कि आप सही कह रहे हैं और राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि फौरन जाने की तैयारी करें। और उधर राजा के पुत्र की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और अगर राज्य को बचाना था और अपने पुत्र की जान बचानी थी तो राजा को भी उस साधु के पास जाना ही था। सभी तैयारी होने के बाद राजा अपने मंत्री और पंडित और कुलगुरु के साथ साधु से मिलने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई तो मंत्री जी से कहकर राजा ने वहीं खेमे लगवा दिए कि सुबह होते ही फिर रवाना हो जाएंगे। रात के समय थके हुए थे, सो आराम करना भी जरूरी था और जंगल में रात में सफर करना भी सही नहीं था। खेमे लगने पर राजा गहरी चिंता में आकर सोचने लगे कि आखिर किस गलती की सजा भुगत रहे हैं। आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया या कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं किए और अपने पुरखों के बताए हुए रास्ते पर ही वो चले हैं। आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है, ये वो नहीं समझ पा रहे थे। यही सब सोचते हुए राजा की आंख लग गई और मंत्री लोग भी सोए ही थे।
खेमे के बाहर मशाल और आग सिपाहियों ने जला दी ताकि जंगल में किसी जंगली जानवर का खतरा न हो। राजा ने गहरी नींद में एक सपना देखा, जैसे कोई राजा किसी का सिर धड़ से अलग कर रहा, पर किसका चेहरा सपने में नहीं दिखा। पर ऐसा सपना उन्हें क्यों आया? सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। सुबह के करीब 4 बज रहे होंगे। राजा फौरन उठे और जंगल की ओर अपने बाकी साथियों के साथ निकल चले। थोड़ी देर में वो लोग राज्य की सीमा पार कर चुके थे। अब बस बारी थी तो उस साधु बाबा को तलाशने की, पर वो कहाँ है, किस दिशा में है, ये किसी को पता नहीं था। पंडित जी ने कुलगुरु की तरफ देखा, फिर कुलगुरु ने कुछ मंत्र पढ़कर कौड़ी फेंकी और कौड़ी आगे की ओर इशारा करती हुई रास्ता बताती चली गई। और कौड़ियों की मदद से लगभग दिन के दूसरे पहर के बाद सूरज ढलने से कुछ घंटे पहले ही वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचने पर कौड़ियों ने भी रास्ता दिखाना बंद कर दिया। नदी के पास एक कुटिया थी। उन्होंने वहां जाकर देखा तो कुटिया में कोई नहीं था। राजा को बड़ा दुख हुआ कि यहाँ भी क्या, उन्हें निराशा हाथ लगेगी, इस कुटिया में कोई नहीं है। जब मंत्री जी ने कुटिया के अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक काली माता की मूर्ति थी, जिसको देखकर उन्हें लगा शायद वह सही जगह पर हैं। मंत्री ने आकर राजा को जानकारी दी और बताया कि महाराज, अंदर एक काली माता की मूर्ति रखी है। मंत्री अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए थे कि पंडित जी भी अपने साथ एक औरत को लेकर आए, जो कि कोई और नहीं, वो साधु की पत्नी ही थी। राजा ने तुरंत उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यहाँ आने की वजह वो बता ही रहे थे कि उन्होंने कहा, कुछ मत कहिए, आपके यहाँ आने का कारण हम जानते हैं। ये सुनकर मंत्री और राजा हैरान रह गए। फिर साधु की पत्नी ने कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो काली माता की मूर्ति के चरणों पर पड़े। कुछ फूल उसने उठाए और माता से प्रार्थना की, और माता से प्रार्थना करने के साथ साथ कुछ मंत्र पढ़कर उस फूल पर फूंक मारी और राजा से कहा कि जल्द से जल्द इस फूल को पीसकर दूध में मिलाकर आप राजकुमार को पिला दीजिए। राजा ने कहा, हे माता, मुझे माफ करना, मैं एक राजा हूँ, बस अपने ही पुत्र की नहीं, सारे राज्य की जान बचाना चाहता हूँ। कृपया करके कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे राज्य में जितने लोग बीमार हैं उन्हें कुछ राहत मिले। तब तक इस समस्या का कोई उपाय नहीं मिल जाता तो कम से कम उन्हें कुछ राहत मिल जाए। साधु की पत्नी राजा की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उसने राजा से कहा कि महाराज, नीम की पेड़ की छाल और पत्तियां मंगवाए जल्दी से जल्दी। ये सुनते ही मंत्री और कुलगुरु तुरंत ही नीम के पेड़ की तलाश में निकल पड़े। जंगल होने के कारण उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। तुरंत ही उन्हें नीम का पेड़ मिल गया। उन्होंने पत्तियां और छाल लाकर माताजी को दे दिया। माताजी ने को कुछ वक्त लगा और उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई, जो कि थोड़ी न ज्यादा बड़ी थी और न ज्यादा छोटी, और हजारों की मात्रा में थी, और एक पोटली में बांध दी और मंत्री को राज्य में जाकर जितने लोग पीड़ित हैं उन्हें देने को कहा। राजा की आज्ञा लेकर मंत्री वहां से उन हजारों गोलियों को अपने साथ लेकर राज्य की तरफ निकल पड़ा। माताजी कहने लगी, महाराज, आप तो कौड़ियों की सहायता से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। माताजी ने कुलगुरु की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही राजा ने बड़े फक्र से कहा कि माताजी, आज ये हमारे कुलगुरु नहीं होते तो शायद हम इस जगह के बारे में कभी नहीं जान पाते।
लेकिन माताजी ने कुछ नहीं कहा। माताजी ने कहा, आप जिनसे मिलने आए हैं उनसे मिलते हैं। शाम का वक्त था, सूरज डूब चुका था, जंगल के बीचों बीच सन्नाटा छाया हुआ था। रात में कड़ाके की ठंड। माताजी ने आग जला दी, जिससे राजा और अन्य लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। एक नीम के पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए अपनी तपस्या में लीन थे। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। साधु ने कहा, कहिए राजन, क्यों परेशान हैं? राजा ने कहा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ऋषिव, मेरा राज्य और राज्य के लोग मृत्यु के कगार पर हैं। इसके आगे वो कुछ कहते कि साधु ही बोल पड़े। साधु बोले, महाराज, आपके राज्य में अजीब तरीके की महामारी फैली है जिसका इलाज नहीं मिल रहा। राज्य के अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो पीड़ित हैं, उनके लिए अपने राज्य से बाहर आपने खेमे लगवाए हैं। पर अब आपके पुत्र और राज्य के भविष्य पर खतरा हुआ है, तो कोई कहता है कि राज्य पर किसी की बुरी नजर लग चुकी है, तो कोई कहता है पितृदोष है, और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान रुष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से राज्य पतन की ओर जा रहा है। क्यों राजन, मेरी बात कही हुई सही है ना? राजा ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, जी महागुरु, आपकी कही एक एक बात, एक एक शब्द सत्य है। साधु ने राजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे पाप का भागीदार न बनाएं। आप मेरे पैरों में मत पड़िए, तो केवल एक जरिया हूँ। ये सब ईश्वर की मर्जी है, तो आपको यहाँ लाने वाला इंसान आपके राज्य के कुलगुरु हैं। इस बार राजा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माताजी ने भी यही कहा था और अब साधु भी यही कह रहे हैं। राजन ने कहा कि हाँ महाराज, इन्होंने ही हमें बताया। तब वो कहने लगे, साधु बाबा महाराज, पर आपको हमारे बारे में कैसे पता है? हम तो आपके राज्य की सीमा में भी नहीं है। नहीं, हम किसी से मिले हैं, जंगल के बीचों बीच हैं। फिर भी आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? ये सुनकर कुलगुरु ने कहा, मुझे मेरी कौड़ियों ने बताया था। महाराज ने कहा, अच्छा। साधु ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में पहले वाली महामारी को थोड़ी रोक लगाने के लिए मेरी धर्मपत्नी ने जो जड़ी बूटियां दी हैं, वो आपके मंत्री राज्य में अभी तक सबको दे चुके होंगे, और जहां तक मुझे अंदेशा है, उस जड़ी बूटी ने असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। आप उसकी चिंता न करें, पर यह रोकथाम केवल कुछ क्षणों के लिए है। राजा ने कहा, ऋषिव, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह महामारी जो हमारे राज्य को इससे बचाइए। आप तो स्वयं भोलेनाथ के सेवक हैं, जो कि अनंत काल से आप पर भगवान शिव की कृपा है। आप मेरे राज्य को महाराज इस महामारी से बचाएं। साधु बाबा ने कहा, महाराज, आपके राज्य में आपके पितरों द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से आपकी जो कुलदेवी हैं, वो रुष्ट हो चुकी हैं। आपके बुजुर्गों ने, जो कि पितरों में आते हैं, उनकी भूल की वजह से राज्य की कुलदेवी माँ काल भैरवी, जिनकी पूजा आपके पुश्तैनी समय में होती चली आ रही थी, पर आपको तो इसका ज्ञान भी नहीं है। वर्षों की परंपरा रुक जाने की वजह से देवी माँ रुष्ट हो गई हैं। राजा ने कहा, ऋषिव, तो क्या इस वजह से राज्य में महामारी फैली है? मतलब राज्य के लोगों का कहना सच था कि किसी इष्ट के कुपित होने की वजह से ये सब हो रहा है। साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये तो आपके कुलगुरु शायद ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। क्या उनकी कौयों ने आपको यह नहीं बताया कि राज्य में महामारी किस वजह से फैली है? साधु के इस तरह बार बार कुलगुरु पर तंज कसना राजा को शक करने पर मजबूर कर रहा था। अब रात हो चुकी थी। माताजी ने सबके लिए खीर बनाई थी, जिसे सबने खाकर विश्राम किया। पंडित जी को भी लगभग साधु की बातें समझ आ रही थी। सुबह होते ही
राजा ने कुलगुरु को कहा कि कुलगुरु जी, राज्य में इस वक्त मैं उपस्थित नहीं हूँ। राज्य की हालत आपको पता ही है। आपके जैसा विद्वान अगर इस समय मेरी अनुपस्थिति में वहाँ रहेगा तो मंत्री जी को काफी मदद मिल जाएगी। लोगों की देखभाल करने में तो कृपया आप राज्य के लिए प्रस्थान करें। आपके पीछे गुरुजी से इस समस्या का समाधान प्राप्त होते ही मैं और पंडित जी भी तुरंत राज्य में आ जाएंगे। कृपया करके इस वक्त आप राज्य के लिए प्रस्थान करें। महामंत्री को आपकी सख्त जरूरत है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर कुलगुरु काफी प्रसन्नता से वहां से राज्य के लिए निकल चले। उनके जाते ही पंडित जी ने राजा से पूछा, राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? राजा ने कहा, हाँ पंडित जी जरूर पूछिए। पंडित जी ने कहा, राजन, महामंत्री एक कुशल बुद्धि वाले मंत्री हैं और राज्य में सैनिकों की कमी भी नहीं है। फिर आपने कुलगुरु को क्यों भेजा? क्या आपको अपने मंत्री पर भरोसा नहीं है? राजा ने कहा, ऐसा नहीं है पंडित जी, मुझे अच्छे से पता है। मेरी गैरमौजूदगी में महामंत्री बहुत अच्छी तरह से राज्य को संभाल लेंगे। पर हम जब से आए हैं, जब से आते ही जैसे ही माताजी ने कुलगुरु पर तंज कसा, मैंने नजरअंदाज कर दिया। फिर उसके बाद साधु महाराज ने भी कुछ तंज कसते हुए कुलगुरु से विचार विमर्श किए। एक राजा होने के नाते मैं मजबूर हो गया पंडित जी। मुझे शक हो गया। शक करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि साधु महाराज शायद कहीं न कहीं कुलगुरु के रहते हुए इस समस्या की गुत्थी का राज नहीं बताते। अब न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था तो मुझे उन्हें यहाँ से भेजना पड़ा। सिर्फ इसलिए तो पंडित जी कहने लगे, हाँ राजा साहब, ये बात तो आपने सही कही। कल रात को मैंने देखा जब हम सब सो गए थे, तब कुलगुरु उठकर कुटिया के बाहर कौड़ियों से न जाने क्या क्या कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सो गया, पर मैं सब देख रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कर रहे थे। और जैसा कि आपने कहा, मैंने भी माताजी और साधु बाबा की बातों पर ध्यान दिया। मुझे भी लगा, पर मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। फिर यह भी लगा कि वह राज्य के कुलगुरु हैं और कुलगुरु अपनी आंखों से अपने ही राज्य के साथ कोई क्यों गद्दारी करेंगे, क्योंकि कुलगुरु तो राज्य की आंखें होती हैं। इसलिए मैंने आपसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। पीछे से तभी साधु बाबा की आवाज आई तो आपने आखिर उन्हें तुम दोनों ने भेज दिया। वैसे आपने सही किया। आप जो जानना चाहते हैं वो सब उसे पहले से ही पता है। ये सुनकर राजा और पंडित जी काफी हैरान हुए। आखिर क्या है जो कुलगुरु से जुड़ा हुआ है? क्या राज्य में होने वाली परेशानियों के पीछे कुलगुरु का हाथ है? और यही सब राजा के दिमाग में चलने लगा। राजा कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। तब ऋषिव बोले, महाराज, ये बात आज से करीब 40 साल पहले की है, जब आपके पूर्वज इस राज्य पर शासन किया करते थे। उनके राज्यकाल में हर तरफ खुशहाली थी। सब समस्याओं का हल आपके पूर्वज अच्छी तरह से करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने एकाएक हमला कर दिया और युद्ध छिड़ गया। पर इससे उस राज्य को कुछ हासिल नहीं हुआ और आपका राज्य युद्ध में विजयी हुआ। पर यह बात उस पड़ोसी राज्य के राजा को अच्छी नहीं लगी। आमतौर पर युद्ध में विजय होने के बाद युद्ध में हारने वाला राज्य जीतने वाले राज्य के अधीन हो जाता है और आपके भी पूर्वज ने यही किया। ये बात उस राज्य के राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आपके राज्य की सीमा का राज्य खत्म होते ही यह जंगल लगता है और ये जंगल की सीमा खत्म होते ही वो पड़ोसी राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। प्रतिशोध की आग में वह राजा इतना जलने लगा कि इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के कबीले में शामिल हो गया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने बड़ी चतुराई से उस कबीले के राजा की हत्या कर दी। उसके बाद उसी कबीले का वह राजा बन गया और वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहाँ आया था। अपनी कुलदेवी माँ काल भैरवी का मंदिर
उसने इस जंगल की सीमा से लगता ही बनाया और इस बात से आदिवासियों ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि आपके पूर्वज आदिवासियों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होने देते थे। पर कबीले के राजा की हत्या होने के बाद अब वो वहां का राजा बन चुका था, इसलिए उसने कड़े नियम लागू कर दिए थे। इस सीमा के अंदर किसी भी राज्य का कोई भी मनुष्य नहीं आएगा और वही आ सकता है जिसे इस राज्य के राजा ने अनुमति दी हो। अब नवरात्रि के पावन दिन आने वाले थे और आपके राज्य के लोग काफी धूमधाम से ये त्योहार मनाते थे। मंदिर में मेला लगता था, जगराता होता था। न जाने कहां से लोग मंदिर के दर्शन करने आते थे, पर इस बार शायद ही ऐसा कुछ हो पाता। आपके राज्य के सेनापति ने आपके पूर्वजों को सारी घटना की जानकारी दे दी। राजा ने इस बात को समझदारी से लिया, क्योंकि उन्हें जंगल में अपना अधिकार नहीं चाहिए था। बस मंदिर में पूजा करने के लिए उन्हें कोई रोके नहीं, बस यही वो चाहते थे। जब आपके पूर्वज कबीले के राजा से बात करने आए तो उसने पहले ही जाल बिछाकर रखा था। जैसे ही वो राज्य की सीमा में आए, उन्होंने जो जाल का फंदा खींच दिया और राजा घोड़े से नीचे गिरकर उल्टा पेड़ पर लटक गए। इससे पहले कि वह कुछ कहता या करता, राज्य के सैनिकों ने हमला बोल दिया और उसमें राजा की जान चली गई। काफी युद्ध हुआ, पर वो मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे। कबीले के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से, पर अब वह कबीले का राजा था तो कोई क्या कह सकता था। और उस राजा ने कबीले के राजा की हत्या करने के बाद जादू टोना भी सीखना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसने कबीले के राजा की आत्मा को वश में कर लिया और इतने सालों से कबीले के साथ रहने की वजह से वो जड़ी बूटियों का भी काफी जानकार हो गया था। उसने न जाने कौन से जहरीले पेड़ का इस्तेमाल करके आपके राज्य में यह महामारी फैला दी, जो आज आप अपने शासनकाल में देख रहे हैं। इस बात की भनक आपके महामंत्री और सेनापति को लग चुकी थी, इसलिए वो दोनों भेष बदलकर कबीले के लोगों से मिलने गए और सारी बात उनको समझाई कि हमारा राज्य आदिवासी या उनके खिलाफ नहीं है। यह आम आदमी आदिवासी नहीं है, ये तो एक मकसद से आया है और इसी के आने के बाद कबीले का राजा अचानक कैसे मर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है? अब धीरे धीरे उस राजा का सारा काला चिट्ठा खुल चुका था। कबीले के अन्य लोगों भी जो आपके पूर्वजों की ओर हो गए थे, इस बात की भनक उस दुष्ट को हो चुकी थी। इसलिए वो एक गुफा में गया और कबीले के राजा की आत्मा का आह्वान करके आपके पूर्वजों के ऊपर छोड़ दिया और उसने जो जान पर हमला किया, और फिर आत्मा किसी की दोस्त तो होती नहीं। इस अचानक हुए हमले से आपके दादाजी की मृत्यु हो गई और राज्य में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि महामारी फैल चुकी थी। आपके पिताजी के ऊपर राज्य का सारा भार आ चुका था और उन्होंने उस दुष्ट से युद्ध छेड़ दिया और उससे पहले कबीले के सारे जो रहस्य थे और जो रहने वाली प्रजाति, उनको अपने कबीले में उन्होंने बुला लिया। अब बचा वह अकेला राजा। उस शैतान ने मंदिर के पंडित की बलि दे दी, जो कि उस समय समाधि में बैठे हुए थे, और उन पंडित जी का सारा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की पूजा करते हुए आ रहा था। उस सन्यासी की बलि देने के बाद उसने अपनी तंत्र विद्या से उसे वहां बंदी बना दिया और फिर अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके उस मंदिर की जमीन के 50 फुट नीचे धरती में दबा दिया। ये सब जब वह कर रहा था, उसी समय बड़ी चतुराई से आपके पिताजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब राज्य उस राक्षस से तो मुक्त था, उसकी आत्मा को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए आपके पिताजी ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद कबीले के पहले राजा की पत्नी को कबीले का मुखिया आपके पिताजी ने घोषित कर दिया। इस मुसीबत से बचने के लिए वो खुश होकर उस कबीले की मुखिया ने जड़ी बूटियों से इलाज कर राज्य की इस महामारी को ठीक कर दिया। राज्य की हालत सुधरते हुए 1 साल का समय लग गया था। अब राज्य में सब कुछ ठीक ठाक था। काफी जो कुछ खो चुके थे लोग, आपके पिताजी ने भी अपना काफी कुछ खोया था। उन्होंने अपने पिताजी को खोया था
और अब राज्य ने एक खुशहाल शासक को खोया। आदिवासियों ने भी अपने मुखिया को खोया और आपके राज्य ने पुश्तैनी मंदिर को खो दिया। मंदिर खो जाने की वजह से मां काल भैरवी की पूजा होना बंद हो गई। बरसों पहले की यह परंपरा टूट गई। इस वजह से आपके राज्य के ऊपर मां काल भैरवी रुष्ट हैं। इतना कहने के बाद साधु एकदम शांत हो गए और राजा भी शांत हो गए। पंडित जी कहने लगे, तो साधु महाराज, इतिहास खुद को एक बार फिर दोहरा रहा है। क्या हम ये समझे? किसी ने कुछ नहीं कहा। राजा ने साधु महाराज से कहा, महाराज, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपके अनुसार यह समस्या आज से 50 साल पहले मेरे पिताजी ने सुलझा दी थी, तो फिर अब ये समस्या वापस फिर कैसे? और आप ये सब इतना कुछ कैसे जानते हैं? आपके राज्य की कुलदेवी, जो साधु बाबा कहने लगे, मां काल भैरवी के मंदिर के जो पंडित थे, जो कि एक सन्यासी थे, उनकी मृत्यु उस दुष्ट ने कर दी थी। मैं उनका ही वंशज हूँ। वो मेरे दादाजी थे। जब उनकी हत्या हुई तब मैं बहुत छोटा था और ये सब होने के बाद मेरे पिताजी मुझे और मेरी माँ को लेकर इस राज्य से दूर चले गए। कुछ सालों बाद पिताजी एक सपना उन्होंने देखा जिसमें उन्हें दादाजी दिखे और अपनी मुक्ति की मांग कर रहे थे। फिर मेरे पिताजी ने मुझे सारी बात बताई। मैं बचपन से साधु सन्यासियों के मठ में रहा था, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि भी मिल गई थी और मेरी पत्नी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो इसलिए मुझे ये सब पता है। राजा कहने लगे, साधु महाराज, साधु बाबा, अब आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। साधु महाराज कहने लगे, राजन, सबसे पहले तो तुम्हें जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें हवन करवाना होगा और वहाँ पर खड्डा खोदकर जो तुम्हारे दादाजी ने उस दुष्ट को दबाया था, उसे निकालकर उसका अंतिम संस्कार और कराना होगा और उसके बाद माँ काल भैरवी की पूजा करनी होगी। राजा कहने लगा, फिर भी महाराज, साधु बाबा, मेरे दिमाग में अभी एक बात और है। आखिर हमारे कुलगुरु को इतना सब पता था, तो फिर आपने उनकी तरफ तंज कसा। वो मेरे शक के घेरे में थे। उनका क्या रहस्य है, वो भी मुझे बताइए। साधु बाबा कहने लगे, कुलगुरु का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कुलगुरु को आधी सच्चाई मालूम है। वे अपने कौयों के अनुसार सच्चाई पता करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक सिद्ध जगह है, क्योंकि मेरी पत्नी काली माता की बहुत बड़ी भक्त है और मैं भी एक तपस्वी हूँ, इसलिए उसकी कौड़ियाँ यहाँ काम नहीं कर रही थी। और जो तुम्हारे कुलगुरु हैं, वे इस सब का श्रेय अपने सिर लेना चाहते थे कि मेरी वजह से मैंने इतने बड़े इसका उपाय बताया है, मेरी वजह से राज्य उभरा है और उनके अंदर कुछ नहीं है। आधी बातें वो सच जानते थे, लेकिन उनकी एक कमी है, उन्होंने कभी तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की, अकेले चुप करने की कोशिश करने लगे। इस पर राजा मुस्कुराने लगे कि कुछ भी है। उसके मंत्री, कुलगुरु और पंडित राज पंडित हैं, जो सब ईमानदार हैं। इस तरीके से राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और फिर साधु बाबा के बताए अनुसार जहाँ पर मंदिर था वहाँ पर खुदाई करवाई और वहाँ पर काल भैरव की जो मूर्ति उसे स्थापित किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, अच्छे से पूजा की गई और वहाँ पर जो शव निकले जो कि कंकाल हो चुके थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह से उस दुष्ट राजा की भी मुक्ति हो गई। उसके बाद माँ काल भैरवी की पूजा हुई और राजा के राज्य में शांति छा गई। लोग धीरे धीरे जल्दी से जल्दी ठीक हो गए और ये बीमारी धीरे धीरे गायब हो गई। राजकुमार भी अब ठीक हो गया था। राजा ने अपने राजकुमार को सबसे पहले यही बताया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने कुलगुरु और अपनी कुलदेवी की पूजा सबसे पहले करनी है। राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा को मान लिया। अब हर वर्ष काल भैरवी के मंदिर पर पूजा होती, मेला लगने लगा और राजा के राज्य में शांति छा गई। राजा का प्रसिद्धि फैलने लगी और राजा ने एक सुंदर सी राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया
और उसे अपना राज्य कर खुद वनगामी हो गए, यानी तपस्या के लिए उन्हें साधु महाराज की शरण में आ गए। उन्होंने साधु बाबा को अपना गुरु बना लिया और उनके साथ रहकर तपस्या में लीन रहने लगे और परमात्मा को पाने की कोशिश करने लगे। वो भी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त बन गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।